कितना सुंदर किसी ने कहा है, जितने जितने ऊपर बढ़ते जाओ उतने उतने झुकना सीख जाओ, जितने जितने बढ़ते जाओ उतने उतने नम्र बनते चले जाओ, जितने नम्र बनते चले जाओगे दुनिया के दिल में तुम निवास करो। निवास, प्रतिष्ठा पाकर किसको अहम नहीं आता, कुर्सी पाकर किसको अहम नहीं आता। हम अपने कई बार कथाओं में कहा, जब कुर्सी मिल जाए, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ, उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम प्रतिष्ठित बन जाओ, तुम्हें पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कलेक्टर बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, एसपी बन जाओ, टीआई बन जाओ, तुम जो कुर्सी तुमको मिली है, तुम टीचर, कलेक्टर, प्रिंसिपल, जो तुम्हें बनना है बनो, तुम्हें जो कुर्सी मिली है उतना अंदाजा लगा कर रखना, दुनिया तुमको नहीं पूछ रही है, दुनिया उस कुर्सी को पूछ रही है। जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा पद है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारा सम्मान है, जब तक कुर्सी है तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा है। इसलिए उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना, अपने व्यवहार को मत बदलना, व्यवहार अच्छा रखना तो बात तक जाते रहो। अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने व्यवहार को मत बदलो, अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने नेचर को मत बदलो। जो नेचर है वैसा रखिए, जैसा व्यवहार है वैसा रखिए, तुम्हारा मन पड़े वैसा रहिए। अहम से, अहंकार से दूर हो जाओ। दिवाली तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, रक्षाबंधन तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है, मकर संक्रांति तुमको थोड़ा सा अभिमान सिखा सकती है। कई माताएं मकर संक्रांति पर सामान बांटती है, कोई कहेगी मैंने चलनी बांटी, कोई के मैं बाल्टी बांटी, कोई के मैं डब्बा बांटी, मैंने तो ये बांटा, मैंने तो थोड़ा सा अहंकार सिखा सकती है मकर संक्रांति भी। रक्षाबंधन भी तुमको अहंकार सिखा सकती है, मैंने तो देखो चांदी की राखी बांधी, मैंने सोने की राखी बांधी, मेरे बहन ने साड़ी दी, मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने, वो भी अहंकार सिखा सकती है। दीपावली भी अहंकार सिखा सकती है कि मेरे पर्दे इतने के लगाए, सोफा सेट इतने का लिया, बेडशीट इतने के लिए, मैंने घर में रंगोली ऐसी डाली, मैंने गुजिया पपड़िया ऐसा बनाया, वो भी अहंकार सिखा सकती है। सारे त्योहार अभिमान सिखा सकते हैं, केवल एक होली ऐसी होती है जो अहंकार से विहीन सिखा सकती है। मालूम नहीं पड़ता व्यक्ति की शान क्या, सत्ता क्या, शोहरत क्या, कौन हो तुम, वो रंग में डूबे हुए हो। बस शिव तत्व वही कहता है, इस महादेव के रंग में एक बार अगर डूब गए तो फिर तुम उस रंग में रंगने के बाद दूसरा रंग तुम पर चढ़ता नहीं है। हम कई बार लोगों से हम अपने हृदय की बात हम लोग कई बार कहते हैं, तो हम उसमें कहते हैं, कई बार हमने मीडिया के सामने भी यह कहा, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपने कभी शिव को देखा है? मीडिया पूछती है, पत्रकार पूछते हैं, सोशल मीडिया पूछती है, क्या आपने शिव को कभी देखा है? हम उनसे कहते हैं हमारे को चाहिए भी नहीं कि हम बाबा को देखें, क्योंकि जो अंदर बसा हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं, वो तो हर महसूस कराता रहता है, अंदर महसूस कराता रहता है। जैसे किसी नारी के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बार बार महसूस करा देता है, थोड़ी देर में लगेगा वो बच्चा है, गर्भ में है, गर्भ में है, गर्भ में है, वो गर्भ में बच्चा है तो वो महसूस कराता रहता है। 9 महीने तक माँ के गर्भ में वो महसूस कराता है कि मैं हूं, मैं हूं, वो 9 महीने तक महसूस कराता है। उसी तरह मेरा महादेव, जिसको हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिसकी हम कथा सुनते हैं, जिसका हम भजन करते हैं, जिसकी हम बेलपत्र खाते हैं, जिस पे चढ़ा हुआ हम जल पीते हैं, वो हमारे मरते दम तक हमें महसूस कराता रहता है कि मैं हूं, मैं हूं। वो महादेव महसूस कराते रहते हैं कि मैं हूं, घबराना नहीं। और अनंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत शिवाय नमस्तु। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार शिवजी पशुओं के पति बनकर, नाथ बनकर, पशुपति नाथ बनकर उसका संहार। पशुपति नाथ बनकर जिन्होंने तारकासुर के 3 बेटों को मारा और पशुपति व्रत का वर्णन किया। कई लोग कहते हैं गुरुजी ने, ये सीवर वाले मिश्रा जी ने ये पशुपति व्रत नया व्रत निकाल दिया, नया व्रत लेकर आ गए।
संसार का मनुष्य पाशुपत्य अस्त्र नहीं चला सकता। पाशुपत्य अस्त्र संसार के लोगों के पास में नहीं है कि वो चला देंगे। इसलिए शिव महापुराण में पाशुपत अस्त्र, पाशुपत व्रत, पाशुपति नाथ की पूजन, पशुपति नाथ का स्मरण, पशुपति नाथ की भक्ति का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। कहा सीहोर वाले महाराज ने पशुपति व्रत बना दिया? ना 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 ना, अच्छे से पढ़ो शिव महापुराण को, दिल से पढ़ो। उसमें पाशुपत अस्त्र का वर्णन आएगा, पशुपति व्रत का वर्णन आएगा, पशुपति पूजन का वर्णन आएगा, पशुपति नाथ के आराधना का वर्णन आएगा। और अगर जो कहते हैं कि गुरुजी ने व्रत बना दिया तो उनसे भी निवेदन करेंगे, व्रत बनाया मान लो, अगर व्रत बनाया तो कोई तुम दूसरे का उस व्रत में आहित करने थोड़ी ना जा रहे हो। आप तो बाबा के मंदिर में दिया लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए और अपने दरवाजे पर दिया जलाने के लिए जा रहे हो। आप कहीं जा थोड़ी ना, आप तो अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो। और नेक कर्म करने में कोई पीछे नहीं हटना, नेक कर्म करने में कोई टेंशन ना लेना। नेक कर्म करने में एक लोटा जल चढ़ाने में पीछे ना हटे, पशुपति व्रत करने में पीछे ना हटे। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पशुपति व्रत को भी बिगाड़ दिया। क्या पहले लोग कहने लगे एक रात्रि पहले से स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हमारा निवेदन है बस इतना याद रखो, दूसरे के प्राण मत खाओ। कोई ने कह दिया मीठा मीठा खाना, भोजन मत करना। कोई ने कह दिया 6 दिए मंदिर में जला देना, कोई ने कह दिया 4 बत्ती का जला देना, कोई ने कह दिया 5 बत्ती का जला देना। ना, पशुपति व्रत का विधान शिव महापुराण के अंदर 5 व्रत होते हैं जिसमें 6 दिए लगते हैं। प्रसाद बनकर जाता है, प्रसाद उतना ही बनाया जाता है जितना मंदिर में जा रहा हो। सुबेरे जिस थाली से आप भगवान शंकर की पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, वही थाली वापिस रखी रहती है ढक कर। उसी थाली में प्रसाद बना कर ले जाते हैं। 6 दिए लेकर जाते हैं घी के। बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए रख लेते हैं जमीन पर। प्रसाद के 3 हिस्से कर देते हैं। 5 दिए प्रज्वलित कर देते हैं, 1 दिया प्रज्वलित नहीं करते, जलाते नहीं हैं। 5 दिए जलाकर फिर बाबा की पूजा आराधना प्रारंभ होती है। बाबा को जो तुम छींटा दे दो जल का, भले अभिषेक मत करो, क्योंकि सुबेरे कर दिया अभिषेक। शाम को जल चढ़ाने के लिए भी बस केवल जल का पुष्प से छींटा दे दिया, उतना स्वीकार है, क्योंकि तुमने सुबेरे पूजन कर दी है, जल चढ़ा दिया है, अभिषेक कर दिया है, आराधना तुमने सुबेरे कर ली है। अभी तो बाबा को दीप प्रज्वलन के भाव से गए हो पूजन करके। चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र जो भी तुम्हारे पास में है, मौली, जनेऊ जो है चढ़ाओ और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत प्रारंभ हो रहा है। 5 दीप प्रज्वलित कर दिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दिए, 1 हिस्सा थाली में रख लिया। पहले प्रसाद का हिस्सा थाली में रखना, फिर जो बिना जला हुआ दिया है, ठंडा दिया जिसको अपन ने भी जलाया नहीं है, उस दिए को अपन अपनी थाली में रख लो। बाबा को प्रार्थना करो, अपने घर को जाओ, जाकर अपने घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो। वो 6 नंबर का जो दिया है वो यहाँ पर अपने मन की कामना कर कर प्रज्वलित करो और प्रसाद को लेकर घर के अंदर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले वो खाओ, उसके बाद में भोजन करो। पर इतना याद रखना, जो प्रसाद मंदिर में 3 हिस्से करने के लिए लेकर जाते हो वो नमकीन नहीं जाएगा, केवल मीठे का ही प्रसाद जाएगा। बाजार का प्रसाद नहीं जाएगा, घर में बना हुआ ही जाएगा। इतना स्मरण अपने अंदर रखो। भले तुम गुड़ ले जाओ, भले तुम शक्कर ले जाओ, भले तुम पंजेरी ले जाओ, भले तुम खीर ले जाओ, रवे का सीरा ले जाओ, चाहे गुलाब जामुन ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ले जाओ, पर जाएगा घर में बना हुआ ही प्रसाद, बाजार का नहीं। हम गुड़ शक्कर का इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें भगवान के लिए तुमने बनाया क्या? वो तो गुड़ बाजार से बना बनाया, शक्कर बनी बनाई, तुमने भगवान के लिए क्या बनाया?
इसलिए हम कहते हैं मीठा बना कर ले जाओ, भले हलवा बनाओ, खीर बनाओ, मीठा पुआ बना लो, मीठे चावल बना लो, खीरान बना लो, खीर बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर बना भगवान लेकर जाओ। पांचवा व्रत जब रहे, पांचवें नंबर का जब व्रत आए, बाबा से प्रार्थना करो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्री या पुष्प के पत्तियां जो तुम बाबा को दे सकते हो, एक एक कर कर बाबा को समर्पित कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर 108 दाने पूर्ण हो जाए। बाबा से अपने मन की बात करो, बाबा आज मेरे 5 व्रत पूर्ण हो रहे हैं, बाबा आप इसको स्वीकार करना, मेरी झोली खुशियों से भरना। बाबा को प्रणाम करो, वापिस वही दिया दरवाजे पर लगाओ, भोजन भाग आराम से ग्रहण करो। अपने प्रसाद का जो हिस्सा एक लेकर आती हो उसमें से किसी को नहीं देना, ना पति ना पत्नी ना बच्चे ना कोई किसी को नहीं दिया जाता। वो हिस्सा भोजन के पहले अपने को खाना है, इसके बाद भोजन करना। ये पशुपति व्रत, इसके कई लोगों ने नियम बिगाड़ दिए, कोई कहे ये पढ़ो, कोई के वो पढ़ो, कोई के ये करो, कोई के वो करो, कुछ मत करो। टीवी पर कथा में से पशुपति व्रत निकालना कि व्यासपीठ से गुरुजी ने कैसा पशुपति व्रत बताया है वैसा करना, वैसा। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा आप ही बोलिए, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बाबा से अपने मन की बात कहें, बाबा के उस शिवलिंग का दर्शन करने, उस बाबा के अविरल रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेने के लिए कि ऐसा क्या है सीहोर के रुद्राक्ष में जो कि कैंसर हो, लीवर हो, किडनी हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, हाथ पैर में लकवा हो, चाहे कुछ भी हो, उस रुद्राक्ष में सीहोर के क्या है ऐसा कि वो रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करने से ही रोग समाप्त हो जाता है। दुनिया रिसर्च में लगी है और आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो लोगों ने देख लिया कि वो रुद्राक्ष साधारण नहीं होता, उस रुद्राक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण लोगों की रोग बीमारी ठीक होती है। उस रुद्राक्ष उत्सव में पधारो, बैठकर कथा सुनो, झोली पसार कर बाबा से निवेदन करो कि पुरुष की जेब खाली ना रहे और माता की गोद खाली ना रहे। उससे प्रार्थना कर कर कथा सुनो। 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन सीहोर पहुंचकर आनंद कुबरेश्वर धाम की तरह कंकर शंकर पर बैठ कर लाभ। फिर 19 मार्च से 25 मार्च तक रेवाड़ी हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसका भी समय आपको बाद में निश्चित कर बता दिया जाएगा। बड़े आनंद के साथ जो श्री ओम प्रकाश जी पांडे, श्रीमती पूनम जी पांडे द्वारा सारे जजमान परिवारों के मिल से आनंद से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज विराम लेने जा रही है। जब आप यहाँ से जाएंगे आरती के बाद में भूमि को नमन कर कर, रज को अपने हृदय से लगाकर, बाबा को प्रणाम कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर, उससे विनती कर कर जाना कि इस व्यासपीठ पर अगला पत्र हमारा भी जाए। जब महाराज आए तब एक पत्र हमारा भी हो, ऐसी कृपा करना। बाबा से विनय कर कर आज 7 दिवसीय कथा जो श्री ओम प्रकाश जी पांडे, श्रीमती पूनम जी पांडे सब ने मिलकर इस कथा का लाभ लिया। संपूर्ण